आज का हमारा हेरिटेज वॉक जो है, तो ये जो रोड है, ये रोड का नाम अमीर कबीर स्ट्रीट था और इसको शाहगंज रोड भी बोलते हैं। 3 बहुत क़दीम पेशकीमती देवड़ियाँ हैं। असल देवड़ी है खुर्शीद जा की देवड़ी मेरे पीछे, ये 1870s की दौर की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सिबगतुल्लाह ख़ान है। मैं एक इदारा चलाता हूँ जिसका नाम दक्कन आर्काइव है। हम इंटैक हैदराबाद के साथ मिलके हर इतवार को हेरिटेज वॉक रखते पुराने शहर में, सिकंदराबाद में, गोलकुंडा किले में। तो आज का हमारा हेरिटेज वॉक जो है महबूब चौक क्लॉक टावर से लेके इकबालुद्दौला देवड़ी तक है। तो ये जो रोड है, ये रोड का नाम अमीर कबीर स्ट्रीट था और इसको शाहगंज रोड भी बोलते हैं। तो अभी शाहगंज रोड पे 3 बहुत क़दीम पेशकीमती देवड़ियाँ हैं। अभी तीनों की अलग अलग हालत है। अभी जो देवड़ी आसमांजा का जो खानाबाग पैलेस जिसको बोलते हैं, वो खानाबाग पैलेस का एक टुकड़ा बाकी रह गया, खाली दरवाज़ा नखर खाना जो बोलते हैं वो बाकी रह गया। अभी खुर्शीद जा की देवड़ी का जुलो खाने के कमान अगर आप देखेंगे तो कमानों के अतराफ़ बिल्डिंगा बन गए और कमान आदि निगल लिए बिल्डिंगा। अब जो असल देवड़ी है खुर्शीद जा की देवड़ी मेरे पीछे, ये 1870s की दौर की है। अभी हम सबसे पुरानी तस्वीर इसकी 1880s में ग्लिम्पसेस ऑफ द निज़ाम्स डोमिनियन क्लॉड कैम्बल की किताब में मिलती। जब यहाँ पे ये जो सामने जो छोटे कमाना दिख रहे हैं आपको सीढ़ियों के बाजू, वो कमानों में अमेज़ॉन के जो ट्राइब है साउथ अफ्रीका में, वो ट्राइब के गार्ड्स रहते थे यहाँ पे, इनको यहाँ पे निगरानी करते हुए। तो और ये जो फ़िलहाल जो ग्राउंड में खड़े अपन प्ले ग्राउंड है, वो प्ले ग्राउंड एक ज़माने में बेहतरीन बाग हुआ करता था और इसके शुमाल में जामे निज़ामिया है अभी। तो ये जामे निज़ामिया, खुर्शीद जा की देवड़ी और अब आगे इकबालुद्दौला की देवड़ी भी, ये 1870s 1890s यही दौर के हैं तकरीबन, जो कि एक साथ बने। अभी इकबालुद्दौला की देवड़ी जो है सबसे एंड में है स्ट्रीट के, उसके बाजू में कुतुब शाही मस्जिद है जो मस्जिद एक खाना, और उसके साथ ही इकबालुद्दौला की बड़ी देवड़ी है। अब वो सबसे ज़्यादा पोर्शन उसका बाकी रहा रोड को लग के, और वो उसके अंदर एक स्कूल है, एक अभी फंक्शन हॉल है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसको रिस्टोर तो करना चाहिए। अभी देवड़ी का अगर आप देखेंगे खुर्शीद जा की देवड़ी और कोठी रेसिडेंसी जो है ब्रिटिश रेसिडेंसी वुमेंस कॉलेज में, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। अगर आप देखेंगे उसमें भी सामने इसी यूरोपियन कॉलमा है, और इसमें ऊपर जहाँ पर यूजुअली वहाँ पे जो ट्रायंगल पेडिमेंट रहता है, यहाँ पे उसकी जगह एक पेंट हाउस टाइप है, टेरेस है। तो यहाँ पे एकदम यूरोपियन स्टाइल में बना है। अगर आप जाके फ्लोरिंग देखेंगे तो फ्लोरिंग में भी वही मोज़ाइक फ्लोरिंग, अलग अलग क्ले टाइल्स जोड़ के बनाए सो फ्लोरिंग है, जो यहाँ पे नहीं बनी, इंपोर्टेड है। यहाँ पे लाके उसको असेंबल करते थे। तो अगर आप वो ज़माने की कोई भी पैलेस में देखेंगे ये दौर में बना सो, तो आपको ऐसी वही किस्म के फ्लोरिंग दिखेंगी, और वो फ्लोरिंग अभी तक फीकी नहीं पड़ी। उसकी ये ख़ास बात है कि अभी तक फीकी नहीं पड़ी। आप देखेंगे कि अभी तक उसको नहीं कैसी दिखती फ्लोरिंग। अभी जो पाएगा फैमिलीज़ है उसमें 3 ख़ास वो आगे थे, 3 अलग फैमिलीज़ थे। एक है सबसे पहले आसमान जाही, दूसरे खुर्शीद जाही, तीसरे विखारुल उमरा की। तो हम वो तीनों ये जो थे पाएगा आसफ जाही हुकूमत में, निज़ाम फैमिली के बाद जो फैमिली अगर थी पावर में, पोजीशन में, तो पाएगा फैमिली थी। तो अब ये जो इनके यहाँ पे जो महलात थे, ये खिलवत मुबारक के नज़दीक थे। अब आप अगर ये खुर्शीद जा से निकल के सीधा जाएंगे तो खिलवत मुबारक के क्लॉक टावर के सामने निकलते। अभी वही जब पुराने शहर में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, तो उन्होंने देखे कि कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, आबो हवा साफ़ है। तो जब बेगमपेट के पैलेसेस, पाएगा पैलेसेस जब बना के फिर वहाँ पर मूव है, तो ये 1920 1930 की बात है। तो और तकरीबन 50 साल आप बोल सकेंगे कि ये मेन यूज़ में था। बाद में जब शहर
वो बढ़ते गया तो वो तरफ हुसैन सागर के नॉर्थ की तरफ बढ़ गया।